जय हिंद विद्यार्थियों, मैं साहिल सर आपके जीके जीएस टाइम में आपको लोग के लिए जो दिख रहा है कि खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का 55 सेट प्रैक्टिस दिया गया है, बुक निकाले हैं, उसमें से 20 गो हल प्रश्न पत्र है और 35 सेट प्रैक्टिस है। तो इस 35 सेट प्रैक्टिस का आज से हम पर डे एक सेट का डिस्कशन करते चलेंगे, फुल डिस्कशन। या पर डे आपको रात्रि में यह सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यार आ गया है, बट इसको हम थोड़ा चलिए अब क्वेश्चन को बड़ा कर लिया गया ताकि आप लोग को किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, स्पष्ट और क्लियर रूप से यह आपको दिखे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वाशिंगटन। इसका व्याख्या भी हम लोग करेंगे। कहता अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। जब अमेरिका आज़ाद हुआ था इंग्लैंड से, तो उसका नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। बाद में उसी को ही अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया गया। चलिए, हाँ, बोस्टन की चाय पार्टी इसका कारण रहा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम था पुर्तगाली। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। कहता है 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। सर्वप्रथम भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। वर्तमान के स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे। वर्तमान की बात करें, पहले नहीं। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बारदोली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह यह निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहता है बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्य किरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। किसानों के जमीन को मालगुजारी को बढ़ा दिया था सरकार, उसी के विरुद्ध में यहाँ के महिलाओं ने धरना पर बैठा था और उनका सहयोग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यही बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, क्योंकि हमको भी जो जानकारी रहेगा आप लोग को साथ हम शेयर करते चलेंगे, इससे कुछ ज्यादा। नेक्स्ट, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं। तो कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव, नस्ल और रंग भेद के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। क्रांति 1789 में हुई थी। राष्ट्र का निर्माण होगा, उसकी नियति होगी, इसका परिणाम सत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों का स्थानांतरण हो गया। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपको बता देते हैं, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक बजाते थे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
इनका जन्म 1916 को डुमराव बिहार में हुआ था और 2006 में वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक, कम्युनिस्ट के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेला ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मनी भाषा को प्रकाशित हुआ था। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, यानी कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। 1940 से 45 तक चला। धुरी राष्ट्र जर्मनी और मित्र राष्ट्र में युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसके द्वारा किया गया था? तो ये ओडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। वो पॉलिश किया हुआ गलियारा का लेकर। देखिए 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने तानाशाह ओडोल्फ हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यूरोप में दूसरी युद्ध की शुरुआत हो गई। यह 6 वर्षों तक चला, 39 से 45। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है मंगल। क्यों? तो मंगल ग्रह पे लाल आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, और पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की अधिकता के कारण, और शुक्र को पृथ्वी की बहन जुड़वा बहन। चलिए एल नीलो शब्द है यह स्पेनिश शब्द है। उष्णकटिबंधीय जो तापमान होता है ना उसे ही कहा जाता है कि एन नीलो, और स्पेनिश का यह भाषा भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, राजेंद्र सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो यह गंगा नदी पे बनाया गया है। बिहार के मोकामा में बनाया गया है और इस पर रेलवे उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने का यह काम करता है। अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है। जो अलकनंदा है भागीरथी से, अलकनंदा जो है वो भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। आइए कुछ इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। चलिए क्या कहता है यह, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में निकलती है, और अलकनंदा और धौलागिरी नदी विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा और पिंडारी कर्ण प्रयाग में, गंगा और यमुना इलाहाबाद मिलती है। ठीक है। भारत की जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के बीच से भारत गुजरता है। कर्क के दक्षिण में स्थित भारत कटिबंध में पड़ता है और कर्क रेखा में स्थित भारत का कटिबंध है। अतः भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है बुलर झील। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुलर झील होता है तो मीठे पानी की सबसे बड़ी बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है, और खारे पानी की चिल्का झील जो उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बटा है।
जो हिमाद्री कहलाती है, और दक्षिणी पर्वतमाला शिवालिक। दक्षिणी पर्वतमाला क्या कहलाती है? शिवालिक कहलाती है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पाएगा, जादव पाएगा। इसका एक्सप्रेशन कर लेते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से असम के पर्यावृत्त कार्यकर्ता जादव मोलाई पैगा को कहा जाता है। इसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के महान्यायाधीश को उसके पद से आप महाभियोग से भी हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया की जांच अधिनियम में 1968 में अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार यह प्रावधान, इसे राष्ट्रपति भी हटा सकता, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 18 पर से 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या 12वीं राष्ट्रपति, और दूसरी प्रथम महिला और दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भी है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है? तो ये जनता में होती है, क्योंकि 5 साल के लिए जनता आपको बनाती है और अगले 5 साल में आपको बहुमत न देकर इसको गिरा देती है। ठीक है, लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। चलिए, कैग किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो कैग का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग क्या हो गया? कैग के मतलब हो गया क्या? नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 48 के अनुसार कौन करता है? 148 भारत का राष्ट्रपति करता है। देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। यह एक संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति को माना गया है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो मीरा कुमार को बनाया गया था लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो लोकसभा की स्थापना 7 अप्रैल 1952 में हुई थी। पहले आम चुनाव हुआ था देश में। पहली महिला लोकसभा थी मीरा कुमार, जो बिहार के सासाराम निर्वाचित क्षेत्र से है। बिहार के सासाराम निर्वाचित क्षेत्र से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पे रहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे, सबसे कम प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये तीसरे राष्ट्रपति भी थे, सबसे कम समय के रहे थे। इनका निधन हो गया। इसका कार्यकाल याद रखिएगा, 3 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 25। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कौन कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 352 में है कि बाहरी आक्रमण हो, और विशेष इधर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 25 का। चलिए, विद्रोह की स्थिति में संपूर्ण भारत में सुरक्षा खतरा को देखते हुए राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकता है और मौलिक अधिकार को निलंबित कर देता है। संपत्ति का एक अधिकार है, तो यह कानूनी अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार। 44वां संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानून में बदल दिया गया। इसे अब 300 के क में रखा गया है, या पहले आर्टिकल 31 में रखा गया था एक मौलिक अधिकार में, परंतु अब इसके कानूनी अधिकार में बना दिया गया है। नेक्स्ट कहता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो यह अमेरिका में हुआ था। लिखित संविधान अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का।
संविधान अलिखित किसका है? तो ब्रिटेन का। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन थे? तो ये थे भारत का न्यायवादी होता है, मतलब लीगल ऑफिसर था, कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 69 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। चलिए 31 कहता है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। सुविकसित सिंचाई प्रणाली, किसान 3 विभिन्न प्रकार की फसल उपार्जित करता है। चलिए 31 के बाद देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कहता है कच्चे माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? तो ये कार्यशील पूंजी कहलाती है। कच्चे माल व हाथ की मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, इस पूंजी में केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो श्रम बहुत ज्यादा है यहाँ, प्रचुर मात्रा में। तो वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश मतलब कह सकते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। इसे डॉक्टर बर्गिस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित होता। ऑपरेशन फ्लड किया गया था। यह भी इनको मतलब 101वीं जयंती नवंबर 2022 को मनाया गया था इनका। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है। चलिए वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो भूमि भी चाहिए, श्रम व पूंजी भी चाहिए। इसके अलावा उद्यम व ज्ञान की आवश्यकता होती है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पर्यवेक्षण कौन करता है? तो करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऋण, जिसको भी ऋण देना है किसी से, उस सब को, ठीक है, और रिजर्व बैंक करवाता है। जीडीपी का क्या तात्पर्य है? तो ग्रोथ डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि सकल विभिन्न उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश की सीमा से होता है। जीडीपी कहलाता है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन होता है। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब, क्या ऑप्शन दिखा हुआ है, कब होता है? तो आइए इसका हम लोग देखते हैं। 38 कब होगा जी इसका? तो सी हो जाएगा कि जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता, अर्थात थोड़ा काम मिलता है, उसे ही अल्प बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अल्प बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोनों, मौसमी और प्रशिक्षण दोनों। श्रम शक्ति का एक हिस्सा या बेरोजगारी हो तो उस बिंदु का आवश्यक हो जाती है। जहां उत्पादन लगभग शून्य होता है उसे प्रशिक्षण बेरोजगारी भी कहा जाता है। चलिए, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनियों की पंजीकृत की घोषणा की है? तो टेस्ला क्या है? बेंगलोर में। जनवरी 2021 में टेस्ला ने कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में भारतीय सहायक कंपनी की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है भाई? तो राष्ट्रीय आय होता है उत्पादन के साधनों से आय। उत्पादन के साधनों से आय, किसी देश की उत्पादन व्यवस्था अंतिम उपभोक्ता के हाथ लगने वाली वस्तुओं व देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों की आय से होती है। चलिए नेक्स्ट कहता है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे था। हिरोशिमा नामक इनकी एक आज्ञा भी बहुत प्राचीन है, बहुत नामिक है। मधुबनी, तो बिहार से पता है। मधुबनी चित्र शैली कहाँ से संबंधित है? बिहार से। ठीक है, 44 के बाद चलते हैं 45 पे।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो हेग में है, द हेग भी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नीदरलैंड में पड़ता है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 193 इसका वर्तमान अध्यक्ष है। अमेरिका के जो वर्तमान अध्यक्ष है, अमेरिका के जोआन ओगोन इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अम्बेडकर जयंती है, तो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका जन्म दिवस ही अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत। एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रवाह। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। न्यूटन का सिद्धांत के किसकी वजह से बहिष्कृत किया गया था? तो क्वांटम फिजिक्स के वजह से। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत होता है? बहिष्कृत नहीं, सॉरी, परिष्कृत। तो क्वांटम फिजिक्स के तहत। आज भी उपग्रहों में प्रक्षेपण किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। इसका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आज भी उपग्रहों में होता है, किसका? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। थोड़ा चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है बी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा ठहरा दिया। चलिए 52 निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही का विकल्प कीजिए। यह ट्रांसफर एक उपकरण जिसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा को शक्ति ऊर्जा के में किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के पारस्परिक सिद्धांत जो काम करती है उपयोग। 1 और 2, तो इसका चलते हम लोग क्या 52 के ऑप्शन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका 52 का ऑप्शन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी कहता है। ए एक सही है और 2 गलत है। ट्रांसफर उपकरण जिसका उपयोग विद्युत शक्ति संचालन में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किसका उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो पिकोनोमीटर। देखिए सबको दिले एनीमोमीटर पृथ्वी तल का पवन वेग मापता है, बेबामीटर मिट्टी के यांत्रिक गुण मापता है और योडियोमीटर गैस मिश्रण के आयतन को नापता है। पिकोमीटर द्रव की घनत्व को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? बैगनी की प्रकाश की तरंगें लगभग होती है, तो ये होती है 455 से 390 न्यूटन मीटर। और पूरा सबका दिया हुआ है, बैगनी का कहाँ से कहाँ होता है, नीला का, नारंगी का और लाल का। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शन में हरे रंग के लिए जिम्मेवार है? तो हरे रंग के लिए है बेरियम क्लोराइड। स्टाडियम देखिए लाल रंग के लिए जिम्मेवार है, सोडियम नाइट्रेट पीला रंग के लिए, बेरियम हरा बता ही दिए, और कॉपर क्लोराइड ये नीला रंग के लिए जिम्मेवार है। सर्दियों के दौरान बर्फ पे नमक डालने से बर्फ पिघलता है, क्योंकि तो बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम होता है। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु कम करता है। उष्मा उत्पादन करने वाले, हाँ गया, ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन रख लेते हैं। तो व्याख्या कहता है नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु से कम रहता है, इसी कारण से सर्दियों में भी नमक डालने से बर्फ पिघलने लग जाती है। अगला है कि कौन सा तत्व एक धातु जो कक्षीय तापमान पर द्रव में रहता है? तो ये होता है ब्रोमीन। ठीक है, चलिए 57 पर से चलते हैं 58 में। कहता निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या? तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। सबसे कम ज्यादा से ज्यादा ब्रोमीन की होती है, सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन की होती है। तो सबसे कम किसकी होती है? क्लोरीन की होती है।
ठीक है। अब CH3COO सूत्र है, किसका सूत्र है? तो एथिल एथेनोएट का सूत्र याद रखिएगा, एथिल एथेनोएट का सूत्र है। मक्खन एक उदाहरण है, तो पायस का एक मक्खन उदाहरण है, ठीक है ना। इसमें दूध, मक्खन, मर्जिन इत्यादि को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं 61। कहता है निम्नलिखित में किस लवण में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु नहीं होते हैं? तो एप्सम सॉल्ट में नहीं होते हैं, एप्सम सॉल्ट में नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूर की खेती के आमतौर पे क्या कहा जाता है? तो बीटी कल्चर कहलाता है अंगूर की खेती। रेशम की खेती सेरीकल्चर, पक्षी पालन एबी कल्चर, और रेशम कीट शहतूत के लिए मोरी कल्चर। अंगूर की खेती बीटी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन 6 का एक दूसरा नाम है? तो पैरिडॉक्सिन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, कुछ जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील, ठीक है। तो B6 है जो वसा में घुलनशील है, इसे कोई पैरिडॉक्सिन कहते हैं। पादप वायरस HTMV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो टोबैको मैसेज वायरस होता है, टोबैको मैसेजिक वायरस होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो यह अग्नाशय करता है। मानव शरीर का अग्नाशय पैदा करता है और यह ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य करता है। चलिए 65 पर से बात कर लेते हैं। 66 क्वेश्चन की आ जाइए। तो 66 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? तो भौतिक शास्त्र के लिए मिला था, भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1954 में इसको भारत रत्न मिला है। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार। चलिए रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड-स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। रक्त 4 प्रकार के हैं, ए बी और ओ। तो इसकी खोज किया था कौन? कार्ल लैंड-स्टीनर ने। 1990 में 1900 में चिकित्सा व विज्ञान के क्षेत्र में इनको व्याख्या मिले थे। चलिए पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में। किसमें? पराग कोश में, यह भीतर स्थित होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ये कोकस अंडाकार और गोलाकार होता है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। ध्यान से पढ़ना, यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक मतलब ABCD 8 व्यक्ति था, एक मेज में बैठा हुआ था, एक दूसरे के मुंह खोल के बैठे हुए, AE और G के बैठा हुआ, जबकि GF। तो देखिए AB इस तरह से बना दिए, तो इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। आंसर इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहता है E और H के बीच में, E और H के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ देखिए D बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। ये भी एक रीजनिंग है। राधा ने सीता से कहा मेरी माँ की इकलौती पुत्री का पुत्र तुम्हारा भाई है। राधा सीता से किस प्रकार संबंधित होगी? तो राधा की माँ, यहाँ पे देखिए राधा की माँ जी इकलौती भाई है तो मामा हो गया। तो सीता की बहन का पुत्र क्या हो जाएगा? तो पिता की बहन की पुत्री, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 71 पर से बात कर लेते हैं 72 का। तो 72 क्वेश्चन क्या कहता है कि इस डायग्राम दिया गया है, देखिए 3 1 5 7 168 लाया, फिर 4 6 करके 420 लाया, तो यहाँ 0 11 थे, इसमें क्या होगा? तो देखिए इस सब का क्या स्क्वायर करा हुआ है, स्क्वायर निकाल के सबको 2 से गुना किया हुआ है। इसको भी स्क्वायर निकाल कर 2, तो इसका भी सबके स्क्वायर निकाल के 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 454। चलिए तो सबका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर के बाद आप लोग देख लीजिएगा इसमें कि कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो इसको चुनने के लिए क्या है?
कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयोग में सह अभाज्य नहीं है? तो सहभाज्य नहीं है मतलब जिसका मशा एक नहीं होता। तो देखिए 17 दूना 34 ये पूरा कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यह सहभाज्य नहीं है, बाकी सभी का मशा एक हो जाएगा। तो इसको निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये 175 का है, दशमलव के बाद ये काट छांट कर आपका आंसर क्या हो गया 5, रूट अंडर करके दशमलव के बाद सभी को कर देना। इसका भी मान निकालना है, पहले ब्रैकेट का करिए, तो उसके बाद भाग का करिए, तब गुना का, तब जोड़ का, तब लास्ट में घटाव का कर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब दो उम्मीदवार एक परीक्षा में मतलब एक चुनाव करता है, एगो मिलता है कितना एगो को मिलता है 854, एगो को 618। दोनों उम्मीदवार के कुल प्राप्त मतों में कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार को पक्ष में पड़ा, इसकी व्याख्या करता है। तो देखिए बहुत आसान है, देख लीजिए इसका हम डायरेक्ट सोल्यूशन 76 का आप लोग को दिखा देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75%। जितने टोटल दे दिया कि टोटल कितना हो गया वोट 2472। अब हमको से मिला है 2472 का निकाल दिया x%, यानी टोटल हो गया ऐसे मिला है कितना 1854, ऐसे मिला 2472 में टोटल 100 का, तो कितना हो जाएगा 75%। कितना हो गया आपका 75%। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसका भी बहुत आसान है। तो क्या कहता है लाभ या हानि, देखिए मतलब ये क्रय मूल्य दे रहे हैं कितना, क्रय मूल्य 63 और विक्रय मूल्य कितना है आपका 54, तो क्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य कर दीजिए, विक्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 63 वस्तु का क्रय मूल्य 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य हो गया आपका ये 63 और क्रय मूल्य हो गया 54, तो लाभ निकला, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 9 13 में से 4 गया 9 हो गया, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था आपका 54, तो काटिए 9 छक 54, 50 दूना 3 दूना, तो ये होगा 16.2/3%। 16.2/3%। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं किस तरह से किया गया, वही आ गया। चलिए आगे की बात कर लेते हैं 78 कि दो क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपए की सूची वाले मूल्य में 90 उपलब्ध है, दूसरी छुट्टी 9% है, तो पहली छूट में कितने प्रतिशत के होता है। देखिए बहुत आसान है, 120 है तो 100 माइनस 6 बटा 100 गुने अब कितना है 9%, तो 100 में से 9 गया 91 बराबर 90, इसका कैलकुलेशन करके कितना आ गया 17.58%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु से दुगनी हो जाती है, तो राम की वर्तमान आयु, तो राम की आयु को क्या कहें, राम की आयु x माने, तो राम 3 वर्ष बाद का रहा तो 3 दोनों में जोड़ दिए तो एक रात दुगनी हो जाती है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, एक में 3 पहले से जोड़ देते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन कर दिए तो क्रिया कितना हो गया 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सिंपल है क्योंकि बिहार पुलिस में मैथ का लेवल बहुत ही लो रहता है। चलिए 79 पर से 80 की बात कर लेते हैं, तो 80 फिर से आपका क्या आ गया, नहीं मैथ ही है, तो कौन मतलब सही है, तो 80 का सही आंसर हो जाएगा डी माधिका माध बराबर होता है बहुलक माइनस माध बटा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाषा के अभिव्यक्त व्यक्ति कितने रूप होते हैं, तो यह 2 रूप होते हैं भाषा के, मौखिक और लिखित होता है, मौखिक और लिखित रूप होता है। कहता है कोई शब्द किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है, तब शब्द रहता है उस वाक्य के प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पद कहते हैं। जब तक किसी वाक्य के अंश नहीं बनाता तब तक क्या रहता है, वाक्य से क्या होता है, तो यह पद कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार कितने तरह से होते हैं, तो यह कौन नहीं है, तो प्रश्नबोधक अज्ञात नहीं होता है,
इसका एक्सप्रेशन देख लीजिएगा। चलिए, वस्तुओं की विशेषताओं बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो वस्तु को जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण तो ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वह घर पहुंच गया इस वाक्य में किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। वह घर पहुंच गया है, ठीक है, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी। सूरदास किस भाषा के रचयिता थे? मैथिली, बंदेली, अवधी या ब्रज? चलिए 86 का देख लेते हैं इधर। सूरदास तो थे या ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास ने सूरसागर, साहित्य लहरी, नेमतम, सूरवाशली इत्यादि की रचना की थी। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था आदि का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चौराहा किस प्रकार का समास है? तो दिक्कु समास है, 4 राहों का समाहार होता है। चलिए, नवासी कहता है भरना है। नियर, तो क्या नियर? तो द मैक्सियन बॉर्डर, द का प्रयोग होगा मैक्सियन बॉर्डर स्पेसिफिक के लिए। फिर द मास्टर से हैव यू सीन द मैप, क्या आप मैप देख रहे हैं? तो द मास्टर इंक्वायर्ड इफ ही वाज सीन द मैप। चलिए, द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा? उल्टा। नेचर मतलब प्राकृतिक, ठीक है, सबका अर्थ दिया हुआ है। द प्लुरल ऑफ गुज, तो गुज का क्या होता है? गिज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 93, एक्जुबिएट का ऑड होगा, रिडेशन होगा। आइए इसका थोड़ा 93 का हम लोग क्या देख लेते हैं? एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो सी हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है, ऑड में विषम जो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसका। कहता है इज क्या? तो हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज द इंटर बाय द रैन। फिल इन द बैलेंस करा है। इंक्लूड, क्या इंक्लूड? तो इन ड्रिंक ऑन द रोड्स इन रन। चलिए, पिक अप द वर्ड इंटीमेट करा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मिसेबल, मिडोरली, रेजुएशन या जीनियस। तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी क्या है? ये आपका हो जाएगा सी, रिजीनियस। चलिए, 96 से 97 के जी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल कौन सा शहर था? तो रियो ब्राजील का था, ठीक है ना। कौन सी वर्ष अफ्रीका संघ में G20 सदस्य हुआ? तो सी 2023। भारत की अध्यक्षता 2022-23 में हुआ था अफ्रीका संघ में, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 98 हो गया। चलिए 99 की बात कर लेते हैं, 99 का। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में है, 234 मिलियन के बराबर बताया गया है। दिसंबर 24 में किस भारतीय ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो क्या है? बिहार ने किया है। तो हेलो विद्यार्थी, आप लोग देख सकते हैं मैंने कोशिश किया अभी, हालांकि अभी भी मेरा गला प्रॉब्लम है, हम लाउडली और कस कर इसके बारे में बता नहीं सकते हैं, बट अब डेली मेरा दवा चल रहा है, इंजेक्शन ले रहे हैं, बहुत जल्द ही सही हो जाता है और आपको और बेहतर और बढ़िया से बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।